दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे एलियन दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों हम लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट जो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं मलिंगा के हवाले से। राजस्थान रॉयल को लेकर मलिंगा के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्या है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे एलेक्स हेल्स बाहर हो चुके हैं आईपीएल से। बहुत से लोगों ने इनके ऊपर तनकीद की थी कि भाई इन्होंने क्यों पीएसएल छोड़ दिया, ये आईपीएल खेलना चाहते हैं। लेकिन देखिए सच फिर आखिर में निकला है, वो क्या सच है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे पिंक बॉल टेस्ट के हवाले से, क्या होने जा रही है इंडिया वर्सेस जो श्रीलंका के दरमियान खेला जाना है। प्लेइंग 11 के ऊपर कुछ अपडेट आ रही है, वो भी आपको देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पहले आपको मजा भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि आ रही है हमारे पास। तो नंबर 1 खबर जो आ रही है वो ये आ रही है मलिंगा के हवाले से। जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है कि मलिंगा जो है वो राजस्थान रॉयल के बॉलिंग कोच बन गए भाई। बिल्कुल, मलिंगा के हवाले से एक अच्छी खबर आ रही है कि राजस्थान रॉयल ने मारा है मौके पे चौका नहीं बल्कि छक्का। लाशिद मलिंगा को हायर कर लिया है अपना तेज बॉलिंग। बिल्कुल कोच अपना इनके जो कप्तान ही है संगेखारा, वो पहले राजस्थान के कैंप में मौजूद थे, तो अब एक और श्रीलंकन कोच उन्होंने रख लिया। हमने देखा है कि श्रीलंका के जो कोचेस हैं उनका बड़ा दबदबा रहता है आईपीएल में, चाहे महला जयवर्धने की बात करें, संगेखारा की बात करें, मुत्याय मुरलीधरन की बात करें, हैदराबाद के साथ जुड़े हुए थे पहले भी। तो बड़े इनके साथ अगर आप देखें तो श्रीलंकन जितने लेजेंड्स हैं वो आपको आईपीएल में ऐसा कोचिंग स्टाफ में नजर आते हैं। वो टाइम था श्रीलंका का कि हर खिलाड़ी लेजेंड था अपने आप में। आज अगर आप देखें तो श्रीलंका टीम में आपको एक स्टार प्लेयर नजर नहीं आता, आप ढूंढ ढूंढ के थक जाते हो, लेकिन आपको एक वैसा खिलाड़ी जो क्राउड पुलर हो, जो बड़ा खिलाड़ी हो, वो आपको नजर नहीं आता। लेकिन अब लाशिद मलिंगा आपको राजस्थान रॉयल के कैंप में नजर आएंगे। वैसे अगर आप आईपीएल की टीम्स भी देखेंगे तो मैं इस बार राजस्थान से बड़ा खुश हूं, क्योंकि हमेशा आप देखो ना तो इंडियन स्टार प्लेयर इनके पास नजर नहीं आते, लेकिन इस बार देवदत्त पाडिक्कल को भी रखा, बाकी भी इन्होंने प्लेयर्स डाले। इस बार इन्होंने फोकस रखा हुआ था कि हम इंडियन प्लेयर्स जो लोकल प्लेयर्स हैं वो अच्छे स्टार प्लेयर्स को हम चुने, और मुझे लग रहा है कि इस बार राजस्थान कुछ खास करने वाली है। तो पिक किए में भजन इन्होंने जो अच्छे प्लेयर जो है पिक कर लिए हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है, कल खेला जाना है पिंक बॉल टेस्ट, जिसके लिए विराट कोहली भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और हमने देखा है कि जब पिंक बॉल टेस्ट इंडिया में होता है तो इसको भी एक त्यौहार की तरह जो है मनाया जाता है। और कल तो 100% जो क्राउड है वो भी इन्होंने अलाउ कर रखा है। इवन लास्ट टाइम बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है पिंक बॉल टेस्ट था, बड़ा शानदार किस्म का पिंक बॉल टेस्ट हुआ था, जिसमें जो है आपके ईशांत शर्मा ने जो है बड़ी विकेटें जो चटकाई थी, बड़ा बॉल उन्होंने हिलाया था। लेकिन कल अब श्रीलंका के अगेंस्ट स्टार्ट हो रहा है पिंक बॉल टेस्ट, और फिर से कल से इंतजार किया जाएगा विराट कोहली की सेंचुरी का। देखिए इंडियन टाइम के मुताबिक कल दोपहर 2 बजे से मैच शुरू होगा। मैच लेट नहीं, हमारे इंडिया के 2, अच्छा इंडिया के जो है वो 2 बजे शुरू होगा, हमारे 1:30 बजे शुरू होगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे टेस्ट मैचेस में तो ऑब्वियसली भारत की फुल डोमिनेशन आपको दिखाई देती है। अब तक 45 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें भारत 21 जीतकर बहुत ऊपर नजर आ रहा है। 7 सिर्फ श्रीलंका ने मैचेस जीते हैं, 7 टेस्ट मैचेस, जबकि 17 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं। यानी कि अगर आप देखोगे तो ड्रॉ का जो रेशो बहुत हाई नजर आ रही है। 21 भारत, 17 ड्रॉ, 7 श्रीलंका। तो ड्रॉ की जो डोमिनेशन है वो बहुत हाई नजर आ रही है। लेकिन अभी जिस तरह की विकेट्स हैं इंडिया की रिजल्ट आ रहे हैं, जाहिर है पीसीबी को बड़ा रगड़ा जा रहा है, पाकिस्तान में भी, ओवरऑल मीडिया में भी, क्योंकि जिस तरह की पिचेस बनाई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा अली, प्लेइंग 11 पहले श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका के प्लेइंग 11 में लहरू थिरमिनाने और दिमुथ कुर्तने कप्तान ओपन करेंगे। नंबर 3 पर कुशाल मेंडिस, 4 पर मैथ्यूज भी आ गए भाई टीम में। लास्ट भी मैच खेले थे, ठीक ही खेले थे सॉरी, लेकिन क्योंकि बड़ा अरसा टीम से बाहर रहे हैं, इनके भी फिटनेस मसाइल थे, लेकिन अभी तक जो है वो अटके हुए हैं। पहले बड़ी खबरें चल रही थी कि रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ये खेल रहे हैं। इसके बाद 5 पे धनंजय डिसिल्वे, 4 पे असलंका, 5 पे डिकवाला, 6 पे लकमल, 7 पे लाशित, 8 पे फर्नांडो, 9 पे प्रवीण डिक कामा। ये इनका जो है वो प्लेइंग 11 दिखाई दे रही है हमें। इसके बाद अगर आप भारत की प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो एक तब्दीली पॉसिबल है कि वो हो सकती है, और वो है अक्षर पटेल की। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो प्लेइंग 11 में आपको रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ही ओपन करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 पर हनुमा विहारी, 4 पर विराट कोहली, 5 पर ऋषभ पंत, 6 पर आपको दिखाई देंगे श्रेयस अय्यर, 7 पर आपको दिखाई देंगे रविंद्र जडेजा, 8 पर आपको दिखाई देंगे अश्विन, 9 पर दिखाई देंगे। अच्छा ये बड़ा स्लॉट है कि जयंत यादव की जगह जो खबरें कुछ आ रही है कि अक्षर पटेल को मौका मिल सकता है कल। बिल्कुल मिल सकता है, ये खबर आ रही है कि अक्षर पटेल और अश्विन और जडेजा, इन तीनों की जो ट्रायो हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जो 2 पेसर्स होंगे वो वही होंगे जो लास्ट मैच में खेले गए थे, बुमराह और शमी। यानी कि टोटल टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली हमें कल देखने को मिल रही है पिंक बॉल टेस्ट में। अली सवाल जो आ रहा है वो यही आ रहा है लगातार फैंस का कि क्या विराट कोहली सेंचुरी मार पाएंगे कल?
देखिए विराट कोहली के हवाले से तो हर कोई जो है लंबे अरसे से वेट कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली का वो दिन, मुझे तो हमेशा ऐसी होप दिखती है क्योंकि मैं विराट का बहुत बड़ा फैन हूं कि जब भी विराट खेलने आते हैं तो मुझे लगता है सेंचुरी आ रही है। हाँ, ऐसे ही है। और हमेशा विराट कोहली रन्स भी बना रहे हैं, बस वो सेंचुरी का आप कह लें कि वो है कि वो नहीं कर पा रहे। इवन विराट की हम लगातार बात करते हैं लेकिन स्मिथ भी नहीं सेंचुरी कर सके। इवन पिंडी में बड़ा मौका था स्मिथ के पास कि वो सेंचुरी कर लेते, वो नहीं कर सके हैं सेंचुरी। फिर अगर आप देखेंगे बाबर आजम की भी सेंचुरी का हम वेट कर रहे हैं, उनकी भी सेंचुरी अभी तक हमें नहीं मिली है टेस्ट क्रिकेट में, तो उनका भी हम वेट कर रहे हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो बाकी भी रूट के अलावा बाकी सारे जिनको आप कहते थे फैब फोर, उनकी सेंचुरी आपको नजर नहीं आ रही है। मुश्किल है। केन विलियमसन का भी टाइम हो गया सेंचुरी को, ऐसा ही है। तो काफी जो है वो आप कह लें कि इतना आसान नहीं है कि हम कहें कि बाकी सब सेंचुरीज मार रहे हैं, उनका भी आपको टाइम नजर आ रहा है। चलें एरन फिंच। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है आईपीएल के रिकॉर्डिंग। तो एलेक्स हेल्स जो है वो आईपीएल से भी बाहर हो चुके हैं। जिस वक्त ये पीएसएल छोड़कर गए थे तो बड़े लोगों ने इनके ऊपर तनकीद की थी कि इनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, इस वजह से ये जो है पीएसएल छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अब सच सामने आ चुका है कि वो आईपीएल की भी बायोस्फीयर बबल की फटीग की वजह से उन्होंने आईपीएल छोड़ दिया और उनकी जो आप कह सकते हैं उनकी जगह पर जिस बंदे को रिप्लेसमेंट के तौर पर उठाया गया है वो फिंच है जी। देखिए बड़ा ही आईपीएल का ये फिंच को पिक किया गया, लेकिन यहां पर भी बहुत ज्यादा बुछाल है इस बात को लेकर, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट है। उसकी वजह ये है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट बॉल के कप्तान हैं ये। आपको पता है कि इससे पहले वार्नर की बात करें, कमिंग्स की बात करें, जॉश हेजलवुड की बात करें, ये सब वो खिलाड़ी हैं जिनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। ऐसा ही है। और इन्होंने आराम ले लिया व्हाइट बॉल सीरीज से। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरन फिंच क्योंकि सीरीज में खेल रहे हैं, ठीक है, स्टॉइनिस भी खेल रहे हैं और वो उन्होंने रेस्ट नहीं लिया है, लेकिन एरन फिंच को एलेक्स हेल्स की रिप्लेसमेंट में पिक तो कर लिया। लेकिन अब ये आप कह लें कि डर है यहां पर कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एरन फिंच जो है वो आराम ले लेंगे व्हाइट बॉल से। लेकिन देखिए अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं वो ये इतलात बड़ी पॉजिटिव हैं कि एरन फिंच खेलेंगे सीरीज, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो सिलेक्टर हैं जॉर्ज बेले और जो उनकी आप कह लें कि जो पॉलिसी मेकर है उन्होंने ये क्लियर कहा हुआ है कि जब तक नेशनल ड्यूटी चल रही होगी आपका कोई भी खिलाड़ी किसी भी लीग में नहीं खेलेगा। ऑब्वियसली वार्नर, कमिंग्स आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले हुए हैं, वो पाकिस्तान की व्हाइट बॉल सीरीज में नहीं है, लेकिन वो आराम करेंगे, उस दरमियान वो खेलेंगे नहीं कुछ भी। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एरन फिंच कप्तान है और उनको एलेक्स हेल्स की जगह कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, लेकिन ऐसा ना हो, डर ये है कि ये आपके एरन फिंच कह दें कि मैं नहीं खेल रहा। हाँ, ये तो फिर बड़ा वो नुकसानदेह वाली बात हो जाएगी, क्योंकि बड़ा मसला हो सकता है। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं वो यही हैं कि एरन फिंच का जो हमें अभी तक जो हम तक इतलात मिली है वो पाकिस्तान का दौरा कंप्लीट करेंगे और वो एज कैप्टन ही उस टीम में आएंगे, क्योंकि आपको पता है वो टेस्ट में तो होते नहीं है। लेकिन उन्हें ऑलरेडी क्या जो दिया, उनके बोर्ड ने कहा है कि भाई जब तक जो सीरीज होगी तब तक कोई भी खिलाड़ी कोई रोने वाली बात नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उनके बोर्ड ने कह दिया तो फिर इसमें कोई इतना शोर मचाने वाली, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। वो पूरी सीरीज खेलेंगे पाकिस्तान वाली, उसके बाद फिर वो आपको अवेलेबल होंगे आपके लिए। जो मतलब आईपीएल होगा, 1-2 हफ्ते आईपीएल के 10 दिन मिस कर जाएंगे। थोड़ा सा हमने देखा है कि इस बार आईपीएल की टीम्स भी थोड़ी सी तफशीश में है, थोड़ा सा नाखुश नजर आई हैं। उन्होंने कहा भी है बीसीसीआई से कि शुरू के जो दिन है, शुरू के जो हफ्ते हैं उसमें प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का इशू है। साउथ अफ्रीका के भी कुछ प्लेयर हैं, शायद वो भी अवेलेबल ना हो। लाइक रबाडा के हवाले से बड़ी बातें चल रही हैं कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। उनका बताया गया था कि भाई रबाडा आईपीएल से इतना कमा लेते हैं जितना वो पूरे साल में क्रिकेट साउथ अफ्रीका से नहीं कमाते, इतना आईपीएल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। और दुनिया भर के प्लेयर आप उठा के देख लें तो दुनिया भर के प्लेयरों के इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं कि सालों भर नहीं कमा पाते वो। और देखो वो भी ठीक भी है, अगर आप देखते हो तो आपको पैसे कमाने हक है खिलाड़ी का और आईपीएल से खेलना हक है। लेकिन बस ये कि नेशनल ड्यूटी आपकी हर जगह फर्स्ट होनी चाहिए, ये हमारा हमेशा से स्टैंड है, चाहे आईपीएल चाहे पीएसएल कोई भी लीग हो। देखो होता ये है ना, ये लीगें जो हैं ये होती रहेंगी सारी जिंदगी, लेकिन अगर सब खिलाड़ी जो है लीगों की बुनियाद पर अपनी नेशनल ड्यूटियां छोड़ेंगे तो आने वाले वक्तों में फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को कोई खेलेगा ही। और जब इंटरनेशनल क्रिकेट को खेलना कोई पसंद नहीं करेगा तो आपको भी क्रिकेट से प्यार खत्म हो जाएगा। हमें लीग में स्टार नहीं मिलेंगे। आज हम अगर स्टार की बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल स्टार्स होते हैं, तो फिर उनको आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं ना। आईपीएल में उस प्लेयर की खूब मांग होती है जो अपनी नेशनल टीम में धमाल सबसे बड़ी एग्जांपल टीम इंडिया है। इस तरह से एग्जांपल है कि उनको किसी लीग में खेलने की इजाजत ही नहीं है और वो हमेशा से सबसे ज्यादा टफ जो ड्यूटी करती है ना नेशनल ड्यूटी, मैंने पूरी दुनिया में देखा है वो टीम इंडिया करती है। इंडिया से ज्यादा जो हार्ड ड्यूटी है वो, क्योंकि हम लगातार इंडिया को 3-4 साल 5 साल हो गए हमें कवर करते हुए, तो हमने हमेशा यही देखा है कि जब भी मतलब हर महीने सीरीज रखते हैं, जब टाइम मिलता है तब सीरीज रखते हैं, बहुत ही कम इनको छुट्टियां देते हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो गए बड़े खिलाड़ियों की भी। विराट
खिलाड़ी रोहित विराट, बुमराह, रोहित हार्दिक, बुमराह, सब आप इनको हमेशा सफर पे ही देखेंगे। आप उठा के देख लीजिए, अभी आप उठाइए कैलेंडर और शुरू कीजिए, आपको इनकी डेडिकेशन नजर आना शुरू हो जाएगी। जनवरी से ले लें कि अब तक ये किधर है और आपको अगले नवंबर दिसंबर तक ये कहां दिखेंगे। ये फैमिलीज के पास तो जाते ही विराट कोहली बड़ा खिलाड़ी है, 100 टेस्ट वो खेल गया, 100 टेस्ट भारत को रिप्रेजेंट कर गया, बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल आज के दौर में लोग 100 मैचेस इंटरनेशनल नहीं खेल पाते, बहुत मुश्किल से ये बेचारे जो है 2-3 T20 को छोड़ के छुट्टियां करते हैं तो करते हैं, बहुत कम अदरवाइज नहीं करते हैं। तो इनको बड़ा सलाम है ये इंडियन के जो खिलाड़ी हैं, स्पेशली स्टार प्लेयर्स। नए लड़के तो कहते हैं चलो हमें मौका मिल जाए, लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी रोहित हो गए, विराट हो गए, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दिया, नेशनल टीम को दिया, और ये बाकी मुल्कों के लिए जो बाकी स्टार खिलाड़ी हैं दुनिया के, उनके लिए मिसाल है विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, कि ये किस तरीके से अब श्रीलंका में इंडिया की टेस्ट सीरीज हो रही है, अब बुमराह वो खेल रहा है, वो चाहे तो आराम ले सकते हैं, हल्की सीरीज है, लेकिन नहीं, वो टेस्ट खेल रहा है, गर्मी में धूप में वो खेलेगा टेस्ट क्रिकेट। ये चीज होती है, विराट कोहली आराम ले लें, नहीं वो खेल रहे हैं, विराट कोहली, रोहित आराम ले लें, नहीं वो खेल रहे हैं। डेडिकेटेड ये है कि आप अपने मुल्क को किस तरह से आप इज्जत देते हो, और फिर आप अगर बाकी भी मुल्क ऐसे सोचे कि यार हमारे लिए हमारा मुल्क प्रायोरिटी है। अब राशिद खान की एग्जांपल मैं दूंगा, वो PSL बीच में छोड़ के चले गए, ठीक है, हमें कोई फाइनल नहीं खेले, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन राशिद खान ने कहा कि मैं अपने अफगानिस्तान और जो जो मुझे फॉलो करता है, जो यंग बच्चे हैं, मैं इनके लिए मिसाल बनना चाहता हूं। बड़ी बात, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ देखिए बेल आइकन को बजाइए और इंडियन इंस्टाग्राम फॉलो। बिल्कुल, गुड नाइट, स्लीप टाइट, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।